हेलो टॉरस पीपल, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में होने वाली है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका जुलाई का महीना व्हेन इट कम्स टू लव, करियर एंड लाइफ इन जनरल। तो चलिए टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने टैरो डेक यूज़ किया है और जानते हैं आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। टॉरस की लव लाइफ जुलाई में कैसे होने वाली है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए, प्लीज़ गाइड अस। मुझे हाथ में दर्द हो रहा है वाइल शफलिंग विच इज़ स्ट्रेंज। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद यहाँ पे कोई ना कोई स्टबर्न हो रहा है व्हेन इट कम्स टू लव। अगर आप सिंगल हैं तो आप शायद ओपन नहीं हो रहे हैं लव के लिए, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। सो ऐसा ना कीजिए। एंड हो सकता है ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्टबर्ननेस के। हो सकता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है आप किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ डिसीजन टाल रहे हो। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न, लेकिन आप इस समय आपको बोला जा रहा है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। देखिए बहुत समय से हम शफल कर रहे हैं, नो कार्ड्स आर कमिंग आउट। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए लव लाइफ कैसे होने वाली है टॉरंस की व्हेन इट कम्स टू जुलाई। जुलाई का महीना कैसा होने वाला है। गुस्सा भी नहीं दिखाना है आपको जुलाई के महीने में, स्पेशली जितना हो सकता है हम्बल रहिए, दूसरों की बात सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। टॉरंस के लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है। ओके, सो नाउ आई अंडरस्टैंड द स्टबर्न एटीट्यूड। भाई बहुत समय लग रहा है शफल करने में आपके लिए, नो प्रॉब्लम। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है विच टॉक्स अबाउट कोई ना कोई स्टक सिचुएशन थी, कोई ना कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी लव में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत ही कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, स्टक सिचुएशन दिख रही थी पास्ट में। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था, या फिर आपकी बात आगे नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी की एनर्जी थी। तो आपके लिए जो डिलेज आए, जो आपके लिए पॉजेज आए, वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए आए थे। तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, यानी कि अब जो, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है, यानी कि वो जो स्वॉर्ड्स थी, जो स्टक थी, वो निकल रही हैं आपके रास्ते से। फाइनली आपको रास्ता दिख रहा है, आपके लिए चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके लिए। और यहाँ पे जो स्टार है वो ये बता रहा है कि डेस्टाइंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, डेस्टाइंड चेंजेस आ रहे हैं। एनी मोर गाइडेंस फॉर टॉरस की लव लाइफ व्हेन इट कम्स टू जुलाई मंथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो बहुत ही अमेजिंग टाइम देखेंगे। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट समय देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहने वाला है। आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, बहुत सारा पैशन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। सो एक जगह जहाँ पे स्टक एनर्जी थी, कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, सडनली बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर हालांकि ये लव के लिहाज से मैंने पूछा था, फिर भी अगर आप में से कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, फाइनली बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। हो सकता है बिज़नेस के थ्रू या वर्क के थ्रू आप किसी को मिलें। यहाँ पे मुझे एक शिप एंड बोट का भी सिंबल दिख रहा है। तो हो सकता है आपका जो पर्सन है, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो डेक में भी ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है वो एक घोड़े पे आ रहा होता है। तो अगर आपका जो लवर है, आप मिलते हैं जुलाई में या ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ आपके बीच में हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आ रहा है या फिर फॉरेन कंट्री से है। एनआरआई हो सकते हैं या फॉरेन कंट्री के ही ओरिजिन उनकी हो सकती है। एक दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एंड सेक्सुअल एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू गो अहेड विद दिस पर्सन और नॉट। दिस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये आपके ऊपर फिक्स्ड है, काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी प्लेयर एनर्जी भी है। आई विल नॉट डिनाई दैट। तो अगर आप ऑलरेडी इस तरीके के लोग अट्रैक्ट करते थे कि वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आते हैं और उतनी ही जल्दी आपके लाइफ से चले जाते हैं, सो टेक योर टाइम विद दिस पर्सन। इस पर्सन को परखें, देखें, तभी डिसीजन लें, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लर्टी एंड इम्पल्सिव एनर्जी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत लॉन्ग टर्म एंड बहुत ही लॉन्ग रिलेशनशिप वाली एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही है। सो इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। एनी मोर गाइडेंस फॉर टॉरस द लवर्स इन रिवर्स। ओके, सो ये ब्रेकअप की एनर्जी है। यहाँ पे भी जो दो लोग हैं वो किस कर रहे हैं, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। क्यूपिड ने इन दोनों को लाया है एंड यहाँ पे हार्ट्स की एनर्जी है, रोमांस। द लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है, यानी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि
अपने किसी पार्टनर को रिलीज़ कर रहे हों, अपने किसी पार्टनर से ब्रेकअप कर रहे हों। हो सकता है दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर, इसलिए आप उसको रिलीज़ कर रहे हो क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। बिलो द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, अच्छा 2 कार्ड्स आ गए, आई विल टेक बोथ। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स भी वही चीज़ बताता है। ओके, आई गॉट इट कि ये कार्ड क्यों आया है। ठीक है, पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है। अगेन फ्लर्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं कि आपको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, ये पर्सन कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, तो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहता है क्योंकि यहाँ पे भी प्लेयर वाली एनर्जी है और यहाँ पे भी फ्लर्ट एंड प्ले बॉय वाली एनर्जी है, या फिर प्ले गर्ल जो भी आप बोल सकते हैं उसकी एनर्जी है। तो यहाँ पे दिस पर्सन, ये जो नाइट ऑफ कप्स है, ये बहुत अच्छे से बातें बोलता है, जो आपको सुनना है वही बोलता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। जब व्हेन इट कम्स टू एक्शन तो वहाँ पे ज़ीरो है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्ड्स, यहाँ पे जो आपकी स्टक एनर्जी थी वो अब मूव फॉरवर्ड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से कि जितना आपने दिया इस रिलेशनशिप में उतना तो आपको मिला भी नहीं, यानी कि जितना आपने किया उतना आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। सो फाइनली आप में से काफ़ी लोग अब ब्रेकअप कर रहे हैं फॉर गुड एंड यू शुड डू इट। मैं तो आपको इनकरेज करूँगी क्योंकि ये एनर्जी मुझे लॉन्ग टर्म की तो नहीं लग रही है। नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है जुलाई में। टॉरस की जुलाई में एनर्जी कैसे होने वाली है, जनरल एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर जनरल लाइफ, जनरल एनर्जी कैसे रहने वाली है टॉरस की इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कैसी एनर्जी रहने वाली है टॉरस की। इसमें से भी कार्ड नहीं निकल रहा है, विच इज़ ओके, दिस इज़ ग्रेट। द थिंकिंग वुमन अपराइट, यानी कि आप अपनी नॉलेज बिल्डिंग में ध्यान देने वाले हैं, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं और आपको हायर लेवल्स ऑफ नॉलेज मिलने वाली है। एक परसेप्शन चेंज हो रहा है, यानी कि आप अपनी वैल्यू समझ पाएंगे। अगर आप लेडी हैं तो आप एक हाई क्वालिटी वुमन हैं और आप अपने आप को पहचान पाएंगे। और आप में से कुछ लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप लोग हायर एजुकेशन पे भी जा सकते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, नॉलेज लेवल आप अपना बिल्ड कर सकते हैं। बिलो द डेक देखते हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे लग रही है। डोर टू रोमांस इन रिवर्स, तो यहीं पे भी वही एनर्जी है लवर्स इन रिवर्स वाली, कि यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डोर टू रोमांस तो बंद ही हो चुका है, आपके लिए कोई चांस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको चांस दिया जा रहा है ताकि आप ऐसे लोगों के साथ सेटल ना करें और आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव को ध्यान दें, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए दोनों लव के कार्ड्स रिवर्स आए हैं, यानी कि यहाँ पे एक पिंजड़े में एक दिल बंद है। आपका ये दिल है, आपको इसको क्लेम करना है। चाबी भी बिल्कुल यहीं पे है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आंखें खोलनी है और रियलाइज़ करना है कि जितना आपके दिल में प्यार है, सबसे पहले गिव इट टू योर सेल्फ। सेल्फ लव पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए और दूसरा प्रायोरिटी होने चाहिए बाकी लोग, ऑफकोर्स फैमिली एंड लवर, जिसको भी आप जैसा भी प्रायोरिटी बनाना चाहें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए आप खुद होने चाहिए। ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है और ये चीज़ें आप जुलाई के महीने में रियलाइज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी आर्कएंजल रफेल कार्ड से कि आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। टॉरंस के लिए जुलाई का महीना हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। बिलो द डेक देखते हैं, इंक्रीज्ड एनर्जी। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर फिलिंग मी विद अनलिमिटेड एनर्जी ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट। तो डिवाइन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहेगा। अगर आप यहाँ पे जो स्टक एनर्जी होती है उसमें काफ़ी अपनी एनर्जी भी जाती है और हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे कि लेज़ी फील करते हैं, बार बार नींद आती है। तो अब जुलाई के महीने में क्योंकि आप अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने ऊपर और सेल्फ लव के ऊपर, तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ रही है, विच इज़ अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऑस्पिशियस न्यूज़ है। देन वी हैव होम हेल्प। तो इस कार्ड में बोला जा रहा है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई बिज़ी है, अगर आप दोनों काम कर रहे हैं और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्क लाइफ को, तो आप अब समय आ गया है कि होम हेल्प का इस्तेमाल करें। यानी कि या तो आप काम में हाथ बटाएं या फिर आप एक थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, कोई केयर टेकर की हेल्प ले सकते हैं, नैनी की हेल्प ले सकते हैं, मेड की हेल्प ले सकते हैं, जैसा भी आपको जो भी सूट करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे पता चलती है कि आप अपने घर वालों से जितना हो सकता है कनेक्ट कीजिए। अब आपको घर पे कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट ऑन योर फैमिली, ऑन योर होम। अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने बच्चों से बात करें, अपने स्पाउस से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें।
बात करने की एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको उनका हाल चाल जानना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है, डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द करेज टू आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको भी अब हेल्प जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प एक्सेप्ट कीजिए। द एंजल्स एंड अदर्स, यानी कि आपको आपके एंजल्स भी हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो उनकी भी हेल्प आपको अब लेनी है। और जितने भी लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, उनकी आपको हेल्प लेनी है। इन मैटर्स रिगार्डिंग माई फैमिली एंड होम, तो फैमिली के मामले में या होम के मामले में अगर आपको किसी की भी हेल्प लेनी है या फिर इवन प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद इट। चलिए अब देखते हैं कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपके लिए जुलाई में आपको गाइड करने वाले हैं, आपको इंस्पायर करने वाले हैं एंड प्रोटेक्ट करने वाले हैं फ्रॉम द पावर ऑफ एनिमल ओरेकल डेक। टॉरस के लिए कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं जुलाई के महीने में। लेट्स सी। टॉरियंस के लिए कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स। ओके, बिलो द डेक वी हैव फ्रीडम, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। सो यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आप ब्रेकअप करना चाहते हैं तो आपके पास हमेशा चॉइस है। अगर आप कोई भी डिसीजन करना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस है। तो यहाँ पे चॉइसेस की कमी नहीं है। हो सकता है 2 लोग आ रहे हों, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे हों जो आपकी एनर्जी स्कैटर कर रहे हों, या फिर नया अगर आपको इंसान अट्रैक्ट करना है तो भी आपको पुराने लोगों को लेट गो करना पड़ेगा। उसी चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। सो फर्स्ट वी हैव बैजर, परसिवियरेंस, डिग इन एंड सी इट थ्रू टू कंप्लीशन। तो आपके स्पिरिट एनिमल बैजर हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड ये आपको बता रहे हैं कि आपको परसिवियर करना है, यानी कि आपको डटे रहना है, आपको बीच में गिव अप नहीं करना है। जो भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे उसको आपको कंप्लीशन तक लेके जाना है, बीच में गिव अप नहीं करना है, बीच में स्टॉप नहीं करना है। देन वी हैव डियर पाथ फाइंडर, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू गाइड यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी नॉलेज बिल्डिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। और ग्रीन कलर है, मुझे काफ़ी वर्गो वाइब्स भी आ रही हैं यहाँ से। तो हो सकता है ऐसा कोई वर्गो पर्सन आपके लाइफ में आए जो आपको गाइड कर सके, या फिर आप ही एक बहुत ही परफेक्शनिस्टिक तरीके से अपना पाथ प्लान करके आगे बढ़ें। और पाथ फाइंडर यानी कि आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करना है, ताकि आपको इस सिचुएशन से जैसा पाथ चाहिए वैसी गाइडेंस मिल सके। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं लोगों में, या फिर अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्टक सिचुएशन है, तो अब पाथ फाइंडर यानी कि आपका पाथ खुल रहा है। तो इंस्टिंक्ट्स, आपके इमोशंस और आपके इनर वॉइस आपको हेल्प करने वाली है इन दिस सिचुएशन। एंड देन वी हैव ओमेन्स, आउल, जो कि बहुत विजडम को बताता है। पे अटेंशन टू साइंस, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल फेज़ में आप आ रहे हैं जुलाई के महीने में स्पेशली। मैंने समर रीडिंग्स बनाई थी, उसमें टॉरस के लिए बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल मैजिकल वाइब्स आई थी। मुझे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स एंड गाइडेंस देखने को मिले थे आपकी रीडिंग में, जहाँ पे साइंस की बात हो रही है, जहाँ पे मैजिक की बात हो रही है, जहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है एंड साइकिक एबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो वो रीडिंग भी आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ लेट्स सी कौन से फेज़ में टॉरस पीपल एंटर हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आप कौन से फेज़ में एंटर हो रहे हैं, या फिर कोई जनरल गाइडेंस अगर हमें मिल जाए तो। टॉरस पीपल, ओह वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड, ब्यूटिफुल। तो लक आपके साइड में है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। स्पेशली करियर के फील्ड में अगर बात की जाए, करियर के मामले में बात की जाए, तो लक इज़ ऑन योर साइड। पाथ आपको नज़र आ रहा है, आपको साइंस पे ध्यान देना है, सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान देना है। विजडम एंड इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो भी स्टार्ट करेंगे उसको परसिवियर करके आपको एंड तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। एंड लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस, यानी कि आपको थोड़ा केयर फ्री एनर्जी में आना है, तब जाके आप प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे एंड अपना फोकस्ड इंटेंशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे एंड अपना गोल अचीव कर पाएंगे। बिलो द डेक, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपका कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा किसी मेंबर के साथ है, अपने फैमिली में, अपने करियर में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी और आपको शांति भी मिलेगी। नाउ करियर के मामले में देखते हैं फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल डेक कि टॉरस के लिए जुलाई का महीना इन टर्म्स ऑफ करियर कैसा होने वाला है। सो वी हैव 4 कार्ड्स।
ओके, बिलो द डेक देखते हैं एक बार। ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन लैपटॉप पे भी बहुत सारा काम कर रहा है, तो हो सकता है इफ़ नॉट पॉसिबल ट्रैवल अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप इंटरनेट के थ्रू ही काफ़ी लोकेशंस के लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं और आपका लाइफ पर्पस ट्रैवल इन्वॉल्व करता है, जो कि आप रियलाइज़ कर पाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। नाउ यहाँ पे पाथ फाइंडर की बात हुई, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे स्टक सिचुएशन थी, अब आपको प्रोग्रेस दिख रही है। सो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक ट्रैवल, एक मूवमेंट मुझे दिख रहा है। तो ये एक लिटरल सेंस में नहीं तो कम से कम आपके लिए माइंड का ट्रैवल, यानी कि आप दिल से दिमाग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट परसेप्शन ला पाएंगे। एक पैसेज ऑफ लाइफ भी मैं देखती हूँ यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ फेजेस से भी आप गुजर रहे हैं। आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे अपने होम एनवायरनमेंट में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो एक तरीके का ट्रैवल फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर भी हो रहा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये कार्ड बार बार ऊपर आ जाता है, आई विल जस्ट कीप इट हियर। सो वी हैव 4 कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू योर करियर। तो पहला कार्ड है सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे भी क्रिस्टल्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी माइंड जो है आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उस चीज़ की एनर्जी है। देन वी हैव फैमिली, लविंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको अपने करियर में अच्छा परफॉर्म करना है, हालांकि करियर रिलेटेड कार्ड्स नहीं लग रहे हैं, बट फिर भी मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंटरट्वाइंड होती हैं हमारी लाइफ में, तो अगर आपको करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पाथ फाइंड आउट करना है, अपनी इनर गाइडेंस सुननी है, तो आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट रहेगा। आप उनके आपका लाइफ पर्पस इन्वॉल्व करता है अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करना और लव करना। वहाँ से आपको बहुत सारी गाइडेंस एंड सपोर्ट इन रिटर्न भी मिलेगी। एंड यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर आपको अपना ड्रीम करियर मैनिफेस्ट करना है, तो क्रिस्टल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर विजुअलाइजेशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट करेंगे आपके ड्रीम जॉब को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन वी हैव लीडरशिप। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि आपको जो है अब क्राउन मिलने वाला है, अपने जो आप सोल्जर स्पिरिट हैं, यहाँ पे भी एक सोल्जर हमें दिखता है, तो आप एक सोल्जर स्पिरिट हैं। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो अगर आप करियर फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे या फिर बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी में थे, जो कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है, तो अब समय आ गया है लीडरशिप पोजीशन में आने का, और आपको बहुत जल्द एक ऐसी जॉब मिलेगी या फिर एक प्रमोशन मिल सकता है जुलाई के महीने में, या जुलाई ऑनवर्ड्स आप उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको लीडरशिप रोल में आप अपने आप को पाएंगे। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रे करते रहिए, आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, साइंस आपको सब मिलेंगे। आपको एक आपका जो कहते हैं ना कि स्टेटस में वृद्धि हो रही है। ये जो छोटे छोटे एंजल्स हैं वो आपको क्राउन लेके आपके पास आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स एंड हार्डवर्क। तो आप अपना हार्डवर्क करते रहिए। एंड एनिमल्स, तो आपको बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स, जैसे कि यहाँ पे हम देख ही सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं एंड एनकरेज करने वाले हैं। आपका खास बॉन्ड है एनिमल्स के साथ, क्योंकि आपकी राशि भी टॉरस है जो कि अर्थ एलिमेंट को बताती है, तो अर्थ वाइज बहुत सारे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दोनों अर्थ वाले ही एनिमल्स हमें मिले हैं। एंड आउल जो हैं वो एयर एलिमेंट को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स वर्क। तो आप में से कुछ लोग एनिमल्स की तरफ भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एनजीओ खोल सकते हैं या फिर किसी एनिमल शेल्टर में कुछ समय बिता सकते हैं। नाउ लास्ट में देखते हैं फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक कि आपके लिए गॉडेसेस की क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। टॉरस पीपल के लिए जुलाई में गॉडेसेस की क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। So we have a card here which says be strong and start delegating. Okay. तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, गॉडेस सेखमेत का कार्ड आया है एंड गॉडेस ग्रीन तारा का कार्ड आया है। अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना सोचते हैं आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो स्ट्रेंथ है वो अश्योर करता है एक हैप्पी आउटकम। तो जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझेंगे, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग और फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और एक हैप्पी आउटकम को भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे लायंस की एनर्जी है, कैट की एनर्जी है, फेलाइन एनर्जी है। सो अगेन यहाँ पे चीता, लायन, कैट वो सेम फैमिली की बात हो जाती है।
तो ये सारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, इनकरेज दे रहे हैं ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ समझ सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा या फिर मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगी, तो आपको बोला जा रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए ताकि आप पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट कर सकें एंड मैनिफेस्ट कर सकें। सो यहाँ पे एक खासियत ये होती है कि जो गॉडेस सेकमेत होती हैं वो एक कैट के रूप में भी टर्न हो जाती हैं, शेप शिफ्टिंग कर लेती हैं। सो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप जो भी सिचुएशन आ जाए आप उसमें एक लीडर के तौर पे हमेशा इमर्ज करते हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप ये कर सकते हैं। ग्रीन तारा, गॉडेस ग्रीन तारा का कार्ड कहता है स्टार्ट डेलीगेटिंग, यानी कि आपके पास अगर बहुत सारा काम है, फॉर एग्जांपल आप ही इतने ज़्यादा बिजी हैं, तो आप अपने घर वालों से हेल्प मांग सकते हैं, उनको काम डेलीगेट करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप फोकस कर सकें अपने करियर पे या अपनी लाइफ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू, यानी कि आपको अब हेल्प मांगने में झिझकना नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारा काम है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं काम को, तो आप हेल्प मांगिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो आपको सारा का सारा काम अपने आप नहीं ट्राई करना है, आपको हेल्प मांगनी है एंड आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज फैमिली का सपोर्ट आपके पास है, होम हेल्प आपके पास है। ये दोनों कार्ड्स होम की तरफ बात करते हैं और यहाँ पे भी आई थिंक होम की ही बात हुई थी विद द फुल मून इन कैंसर की अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो होम एनवायरनमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सुखदायी होने वाला है। सो एन्जॉय दिस टाइम टॉरस पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।